किया, उसके कारण आज वेस्टीज वहां तक पहुंची है। तो ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वेस्टीज की मैनेजमेंट की तरफ से, आप सब लोगों को रियली रियली हेड्स ऑफ कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। इवन जो स्थिति आज की डेट में भी चल रही है, हम सब लोग जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड, पूरा संसार आज प्रॉब्लम में है, पूरा वर्ल्ड। मतलब तकरीबन मैं स्टडी कर रहा था 213 कंट्रीज में ये वायरस फैला हुआ है, और तकरीबन लाखों लोग समवेयर, मतलब कल तक मेरे ख्याल से 45 लाख प्लस लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके थे, और तकरीबन 3 लाख से ज्यादा हमें पता है डेथ हो चुकी है। इतना बड़ा प्रॉब्लम आज चल रहा है, आई डू अंडरस्टैंड। और हम सब लोग क्वारंटाइन और लॉकडाउन में हैं, घर पे हैं, और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि स्टे सेफ, ध्यान रखिए अपना, और घर पे रहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। और जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास आज की डेट में न्यूज़पेपर्स में या बहुत सारे जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ डिफरेंट, वो आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज सुबह ही मैंने पढ़ा, उसमें बताया था कि इस बीमारी से लड़ने की क्षमता भी हमारी बॉडी के अंदर ही है, ये भी चीज आपके हमारे अंदर ही है, राइट। इसके लिए हमारे को किसी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी ही इन सब चीजों से, इस बड़ी से बड़ी बीमारी से भी अपने आप को बचा सकती है। और उसके लिए केवल हमें एक ही काम करना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, दैट्स ऑल। और बहुत बड़ा आर्टिकल बहुत सारे लोग इम्यूनिटी के ऊपर लिख चुके हैं, और आप लोग को पता है वेस्टीज के इतने प्रोडक्ट्स आज वेस्टीज के हेल्थ केयर में हैं, और इतने सारे प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम के ऊपर हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। इम्यूनिटी कैटेगरी पूरी की पूरी है, और जिसमें 8-10 प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, वो सब कुछ इज वन ऑफ द बेस्ट। और उनमें से तो कई प्रोडक्ट आप खुद जानते हैं कि चाहे सीबकथॉर्न की अगर मैं बात करूं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है, या अगर नोनी की बात करूं, स्पाइरुलिना की बात करूं, कॉम्बायोटिक्स की बात करूं, प्रोबायोटिक्स की बात करूं, कितनी चीजों की आज मैं बात कर सकता हूं, कितनी चीजें आज जो हमारे इम्यून सिस्टम कैटेगरी में है, जिसको मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि प्लीज उसको जरूर लें, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को स्ट्रांग रखना। और यही चीज को अगर हम स्ट्रांग रख सकते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप एंटीडोट्स बना सकती है, ये बीमारी से हम प्रिवेंशन पा सकते हैं, और ये बीमारी से हम कोसों दूर, हमारा शरीर, हमारी फैमिली, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को अपनी फैमिली को भी सिक्योर रखना है, ध्यान रखना है उनका। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते हुए उनको भी, चाहे छोटे बच्चे हो, पेरेंट्स हो, सबको ये प्रोडक्ट्स आज घर में खिलाने हैं, रेगुलर खिलाने हैं। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आज थोड़ी सी बातें करूंगा मैं आप लोगों के साथ, मौका मिला है, देवेंद्र जी ने बुलाया है, इनवाइट किया है, और थैंक्स कहना चाहूंगा देवेंद्र भाई को भी। और ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं कि स्थिति में परिस्थितियां, मैं कहता हूं ये आज की डेट की जो चीजें चल रही हैं, ये परिस्थितियां हैं बेसिकली, बट परिस्थितियां बदलती रहती हैं दोस्तों, ये कभी भी सेम नहीं है। आज की जो परिस्थिति है, मे बी ये आज की है, आज से 6 महीने पहले ये परिस्थिति नहीं थी, तो आज की जो परिस्थिति है वो शायद 6 महीने बाद नहीं होगी, राइट। परिस्थितियां हैं, बदलती रहेंगी, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिस्थितियों में हमारी सोच क्या है, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कि परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, बट परिस्थितियों में हमारी सोच क्या कहती है, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, रादर सबने महाभारत भी देखी होगी या सुनी होगी, टीवी पे आई 2 दिन बाद, राइट। और एक महाभारत का एक पार्ट था जिसमें पांडवों को क्या हुआ था, वनवास मिला था, और वो सब हार गए थे, राइट। आपको याद है ना, हाँ या ना कर सकते हो, सर हिला सकते हो, राइट। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग सर हिला रहे हैं, राइट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग हिलाएं, और इसको इंटरेक्टिव करेंगे। मैं कोई हेडमास्टर नहीं हूं यहाँ पे, यहाँ डंडा लेके नहीं बैठा कि आप चलो पढ़ो 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 कर रहा हूं, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोशिश करूंगा आप लोगों को कहानियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझाने की, और थोड़ा सा हंसाऊंगा कहानियों के माध्यम से, थोड़ा सा रियलाइजेशन कराने की कोशिश करूंगा कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं, और कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं पांडवों के ऊपर था, और पांडवों को जब वनवास मिला, तो पहला तो हम सब लोग जानते हैं कि वो सब हार गए थे। और हम सब लोगों को पता है कि जब हार गए थे पांडवों ने, एवं द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था, और सब हार गए, तो उन्हें बाहर वनवास पे जाना था, और 12 साल का वनवास था, और 1 साल का अज्ञातवास, राइट। तो बहुत बड़ी चैलेंज था, और महल से उनको निकलना था, महल से निकल के उन्हें जंगल में होते हुए एक आश्रम में जाके वो रहने लग गए।
अब जब रहने लग गए तो क्या, व्हाट नेक्स्ट? भैया आजकल आप क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? 3 चीजें कर रहे हो दोस्तों, खाना पीना सोना। देखो आजकल तो मैं सच बता रहा हूं, आजकल तो हम लोग सुबह 10 बजे आराम से उठते हैं। ये तो देवेंद्र भाई हैं या हमारे लीडर्स हैं जो सुबह 8 बजे और 5 बजे भी योगा की क्लासेस रख देते हैं और जल्दी रख देते हैं, इसलिए उठना पड़ता है। नहीं तो आजकल देखो आप, मतलब यही नहीं समझ आ रहा करें क्या। अरे भाई वेबिनार चल रहे हैं, चलो ठीक है, वो तो एजुकेशन लेवल हम बढ़ा रहे हैं अपना, वेबिनार्स के थ्रू आ जाते हैं। बट आप सोच के देखो हिंदुस्तान में जो वेस्टिजियंस हैं जो जैसे लगे हुए हैं वो तो ठीक है, बट बाकी लोगों की जिंदगी क्या चल रही है आज? उठते हैं, खाते पीते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, रात हो जाती है, गेम वेम खेलते हैं, सो जाते हैं, राइट? तो सिंपल। और ऐसे ही पांडव भी थे, पांडव भी ऐसे ही थे, चिंता नहीं। पांडव भी क्या कर रहे थे? पांडव भी यही पूरे दिन अब बनवास में है। भाई बनवास में क्या करेगा बंदा? उनको भी नहीं पता था बनवास क्या है ये। तो बनवास में सुबह उठते थे, अब अर्जुन उठा, युधिष्ठिर उठा, भीम उठा। और भीम आपको पता ही है, उनके पास तो खाना पीना खाया सो गए, खाना पीना खाया सो गए, आराम से रेस्ट आराम कर रहे थे वो तो कृष्ण भगवान देख रहे थे दोस्तों। और हम सब लोग जानते हैं एक चीज कि कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को युद्ध होने वाला था तो गीता सार, भगवत गीता पूरा जो बताई सुनाई और बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश दी। और मैं किसी व्यक्ति से मिला अभी, एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, और उसने मुझे कहा दीपक के बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता को स्टडी करना। इवन महाभारत को, रामायण को, जितना आप स्टडी करोगे इन चीजों को, बहुत बहुत आपके पास व्यूज और आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा। इवन मैं अभी एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, खैर इतना मेरे संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, तो एक 78 श्लोक है भगवत गीता में दोस्तों, 78 श्लोक है। और 78वां श्लोक जो संजय था उसने जब महाराज को बता रहा था तो उसने एक चीज बताई थी कि 78वें श्लोक में एक चीज कही गई थी कि जो भी ये भगवत गीता मिनिमम एवरी डे कुछ टाइम के लिए पढ़ेगा, तो वो श्लोक में उन्होंने बोला था कि उसके पास 4 चीजें हमेशा रहेंगी, 4 चीजें हमेशा रहेंगी, जो तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हमेशा भगवत गीता पढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला उन्होंने कहा था कि उसके पास कभी भी मनी का भाव नहीं होगा, पैसे, क्योंकि इतनी लर्निंग है उस बुक में, भगवत गीता में इतनी लर्निंग है कि आप जब उसको लर्न को मतलब पढ़ोगे बार बार तो आप बहुत मोटिवेटेड होगे, बहुत ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप सफलता सक्सेस की ओर जाओगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा सक्सेस को भी डिफाइन करने की। मैं कल वीडियो देख रहा था जिसमें सक्सेस को भी व्यक्ति ने बहुत अच्छा डिफाइन किया, मैं कोशिश करूंगा उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि भाई जो संजय था, जब खत्म हो रही थी, 78 लोग थे, तो लास्ट का श्लोक ने कहा कि संजय ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भी पढ़ता रहेगा 4 चीजें उसके पास रहेंगी। एक, पहला लक्ष्मी रहने की यानी कि पैसा, दूसरा विक्ट्री, वो जीतेगा हमेशा, पॉजिटिविटी, राइट, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कभी हार नहीं मानेगा। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गिव अप नहीं कर सकता, राइट। तो मोरल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीता सार का जो एक था, तो 4 बेनिफिट्स लास्ट श्लोक में बताए गए। आप गूगल पे जाके इसको देखिएगा, पढ़िएगा, यूट्यूब पे बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसे डिस्क्राइब किया गया है। और जिस व्यक्ति से मैं मिला उसने मेरे को बहुत बताया कि इसको आप पढ़ो, तो मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया और मैं खुद शुरू किया। और ये उसी व्यक्ति ने मुझे गिफ्ट भी की, जिस व्यक्ति ने मुझे बोला उस व्यक्ति ने भी मुझे गिफ्ट किया। और तो मैं अब ऑब्वियसली इसमें श्लोक भी हैं और बहुत सारे हिंदी के भी वर्ड हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ और यूट्यूब से बहुत सारी उस चीजों को समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब श्री कृष्ण भगवान अब ऑब्वियसली पांडव आश्रम में थे और वनवास में थे, उनके पास कुछ काम नहीं था, तो क्या करते थे? ऐश, फुल ऑन टकाटक। अब उनको तो फ्यूचर पता नहीं था ना, जैसे हमें भी फ्यूचर नहीं पता होता, उनको भी फ्यूचर नहीं पता था। इवन पांडवों को भी तो फ्यूचर थोड़ी पता था, वो भगवान थोड़ी थे, भगवान तो कृष्ण भगवान थे। अब कृष्ण भगवान को फ्यूचर पता था, उन्हें पता था कि युद्ध होगा, महाभारत होगी। पांडवों को नहीं पता था महाभारत होगी। अब कृष्ण भगवान ने ऊपर से देखा, भाई ये क्या कर रहे हैं पांडव। अब आपको पता है पांडव के साथ थे कृष्ण भगवान,
तो उन्होंने देखा यार ये तो ऐश कर रहे हैं, और 12 साल जिंदगी के, ये तो समय है, और 12 साल जिंदगी के ऐश ही करते रहेंगे तो आगे युद्ध होना है, तो ये तैयारी कब करेंगे? तो कृष्ण भगवान ऑटोमेटिकली पांडवों के पास पहुंच गए, और जब पांडवों के पास पहुंच गए और उन्होंने उनको बोलना शुरू किया कि पांडवों ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, ये ऐश चल रही है, खा रहे हो पी रहे हो, द्रौपदी बना रही है, तुम भीम पूरे दिन खाता रहता है सोता रहता है, अर्जुन यही कर रहा है, सारे यही कर रहे हैं, क्या है ये? तो अर्जुन ने बोला प्रभु जिसके साथ आप, उसको कुछ और करने की जरूरत क्या है, खत्म, जिसके साथ आप हो उसको कुछ और करने की जरूरत क्या है भाई, वो तो वैसे ही विजेता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं तो हर किसी के साथ हूं, बट कर्म तो करने पड़ेंगे ना, हर किसी के साथ, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं या सुनेंगे, हर किसी के साथ हर भगवान है, हर किसी के पास है, हर कोई, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, क्रिश्चियन हो, वाहेगुरु हो, सबके पास सब है, बट कर्म तो करने पड़ेंगे। वो हमारे को इस पृथ्वी पे भेजा ही इसलिए गया कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करें, दूसरों के लिए करें और सक्सेस पाएं, तो भी ये एक जर्नी, लाइफ की जर्नी जो हमारे को मिलती है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, पांडवों को कहा भाई क्या चल क्या रहा है, तो पांडवों ने भी बोल दिया जरा क्या करें। तो उन्होंने एक लाइन बोली, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को बोली, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला कि क्या ये वनवास एक पांडवों के एक नए जन्म का वनवास हो सकता है? ये वनवास क्या पांडवों के एक नए जन्म का वनवास, नए पांडव, कि जब ये वनवास से पांडव हटे, जब खुले, तो एक नए पांडव। तो पांडवों को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है नए पांडव, जैसे आपको भी अभी नहीं समझ आया दोस्तों। तो उन्होंने एक चीज बोली कृष्ण भगवान ने, उसने कहा अर्जुन आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट धनुर्धारी हो, नो डाउट, आप बहुत अच्छे धनुर्धारी हो, ठीक है, परफेक्ट, बट आपके पास अगर धनुष ही नहीं है तो धनुर्धारी क्या कर लोगे? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हो, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, बट आपके पास नॉलेज ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है दिमाग में, तो बोलोगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। और श्री कृष्ण भगवान ने एक चीज बोल दी अर्जुन को, उन्होंने कहा ये समय है फ्यूचर में अपग्रेडेशन का, एनरिचमेंट का, एम्पावर करने का, अपने आप का एक नया वर्जन पैदा करने का। तो क्या दोस्तों, क्या ये शायद लॉकडाउन हमारे नए वर्जन के लिए तो नहीं है? मैं नहीं जानता, क्योंकि ये मेरे नए वर्जन के लिए तो है, क्योंकि इस तकरीबन 2 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी, बहुत नॉलेज ली, बहुत किताबें पढ़ी, यूट्यूब पे था मैं 2 घंटे में हमेशा अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस के ऊपर काम करता हूं। तो मैं हमेशा अपने आप से पूछता था सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकता हूं, और आज मैं आपको भी एक चीज समझाऊंगा, सेल्फ एनालिसिस, बहुत अच्छी एक स्टोरी के माध्यम से आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। बट श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन और पांडवों को केवल एक चीज बोली, ये नए जन्म का समय है, नए पांडवों के उदय का समय है, लग जाओ। उन्होंने कहा अर्जुन आपके पास ये 12 साल हैं, आप एक अच्छे धनुर्धारी हो, बट आपके पास तीर नहीं है, आपको ब्रह्मास्त्र लेना है, ये लेना है, आप तपस्या करो। तकरीबन 12 साल अर्जुन ने तपस्या की दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हमें तपस्या करने की जरूरत है 12 साल, हमारे को नहीं पता लॉकडाउन कितने समय तक चलेगा, थोड़ी थोड़ी ढील भी दी जा रही है, बट क्या हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हम 1 घंटा अपने नॉलेज, अपने बुक्स को, यूट्यूब वीडियोस को, बड़े बड़े मोटिवेटर डॉक्टर बिंद्रा से लेके, संदीप महेश्वरी से लेके, टॉनी रॉबिन से लेके, इंग्लिश से लेके, हिंदी से लेके, हमारे एमडी से गौतम पाली सर के वीडियो से लेके, कितने वीडियो है, एसपी बरेल, सोनू शर्मा, नंबर ऑफ पीपल उनके वीडियोस देख सकते हैं, अपने दिमाग में कंटेंट डाल सकते हैं, सो दैट जब हम स्टेज पे जाएं या थोड़ा सा हम अलग हो, तो ऑटोमेटिकली जब हम फ्री होंगे इन सब चीजों से, जब धीरे धीरे नॉर्मल सारी चीजें हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हम एक नए वर्जन से स्टेज पे, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल है दोस्तों, क्यों नहीं पॉसिबल? और यही चीज श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन और पांडवों को सिखाई। उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योरसेल्फ, टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योर ब्रेन, कि यही एक सबसे ज्यादा उम्दा समय है जब आपके पास कुछ काम नहीं है। ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है, ये सब चीजें डेस्टिन होनी ही थी। और जो पांडवों के लाइफ में वनवास था, होना ही था,
बट वो किस लिए होना था? क्योंकि वो डेस्टिनी थी कि उन्हें अपग्रेड करना था अपने आप को, इसलिए ये सब चीजें होनी थी, और यही हुआ। और उसी 12 सालों में आप देख सकते हो कि पांडवों ने आने वाले कल के लिए कितना तैयारी की। उन्होंने अर्जुन के पास जितने, अगर महाभारत यूट्यूब पे भी होगी, आप जाके देखिएगा कि कितनी तपस्या की अर्जुन ने उस वक्त, कितनी तपस्या, या नकुल सहदेव या भीम ने की, गदा चलाने में हो या तलवार चलाने में हो, युधिष्ठिर ने नीति ज्ञान को पाने के लिए हो, अपने आप को एनरिच करने के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, कितना कुछ। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों। क्या ये लॉकडाउन हमारे एक नए वर्जन के लिए तो नहीं है? क्या एक नया देवेंद्र, क्या एक नया शेरा है, जगत है, जितने देवेंद्र कुमार जी हैं, चंदन है, राजीव है, एक नए नए, मतलब हम अपने आप को एक नए वर्जन के रूप में आने वाले टाइम में क्यों नहीं कर सकते? यानी कि अपने चीज को आने वाले टाइम में एक नए दीपक सूद, एक नए रूप में हम क्यों नहीं पेश कर सकते? इतना कंटेंट हम अपने पास आज क्यों नहीं रख सकते? जब हम बाहर नहीं जा सकते तो ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर तो जा सकते हैं दोस्तों। हम अपने अंदर जाके तो चीज को देख सकते हैं कि यार, जो एक नॉलेज जितनी ज्यादा गेन करें वो उतना, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, मैं क्यों एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर नहीं बन रहा, या मेरे को क्या चीजें मेरे को सफलता के लिए चाहिए, तो वो क्या कमी है, उस कमियों को हम इस लॉकडाउन के द्वारा, लॉकडाउन के टाइम पे अपने अंदर कमियों को पूरा करने के लिए यूज कर सके। समय है दोस्तों, और जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी, मैं हमेशा कहता हूँ 3C 3Cs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि जब आपके पास नॉलेज यानी कि कंटेंट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आपका कंटेंट, आपके पास दिमाग में आपके पास नॉलेज है, कंटेंट है, तो आपके पास बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो। और जब कॉन्फिडेंट होते हो तो आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कन्विंसिंग एबिलिटी, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपसे बार बार आते हैं, लोग आपको कहते हैं यार नहीं और बताओ, यार और बताओ। या आप जब लोगों से बात करते हो, लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खुश होते हैं। वो एक चीज, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या, जब 3Cs हमको, कंटेंट, कॉन्फिडेंस और कन्विंसिंग एबिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, नॉलेज और पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, जितना ज्यादा नॉलेज होती है, मैं खुद रियलाइज कर रहा हूं बहुत सारी चीजों को, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सब चीजें उन पढ़ाई से हो रही हैं। वो जो नॉलेज मेरे पास आती है, जब भी मैं भगवत गीता का यूट्यूब पे लगाता हूँ वर्जन और सुनना शुरू कर देता हूँ और नोट्स बनाता रहता हूँ, और बनाते बनाते इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, और ऑटोमेटिकली इतना कंटेंट हो जाता है कि मैंने इतने वेबिनार्स इस तकरीबन 2 महीने में किए, कितनी कहानियां मैंने सुनाई, चाणक्य की कहानी सुनाई, महाभारत से लेके, रामायण से लेके, कपिल देव से लेके, सचिन तेंदुलकर से लेके, जो टाटा ग्रुप के उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, रजनीश, रतन टाटा या जमशेद, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स जो पढ़ी, नॉलेज ली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सब चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 1 आवर इन्वेस्टमेंट, 1 घंटा, 1 आवर फॉर योरसेल्फ, जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट, यू कैन डू इट फॉर योर ब्रेन, जो आपको अपने ब्रेन के लिए करनी है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉजिटिव होते हो ना, आप बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, सेल्फ रियलाइजेशन। अब ऑब्वियसली हम क्या है, हम बाहर नहीं जा सकते, आज लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, तो क्या हम अपने अंदर जा सकते हैं? अब अपने अंदर जाने का एक मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हम ये अपने अंदर घुस के ये देख सकते हैं कि मेरे में क्या कमियां हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, कि मेरे को किस चीज में और अच्छा काम करना है, मेरे को क्या मेरे में कमी है कि जो मेरे को एक अच्छा लीडर नहीं बनने दे रही, तो मैं क्या अपने अंदर डालूं या इन्वेस्ट करूं जिससे मैं बहुत अच्छा और एक बन जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टोरी सुनाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, राइट? ये एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा एक तरीका खोजा। वो तरीका क्या खोजा? सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अपने आप की परख। आप अपने आप को कैसे परख सकते हो, राइट? और मैं बहुत अच्छी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अपने आप को परखना, राइट? क्या आप में इतना आत्मविश्वास है कि आप अपने आप को परख सको, राइट? तो इसकी एक कहानी सुनाता हूं, राइट? ये कहानी है, ऑटोमेटिकली आप अपनी जिंदगी में इसको डाल के देख लें। एक बार एक व्यक्ति था दोस्तों, व्यक्ति था, वो नौकरी करता था, अकाउंटेंट था, राइट? अकाउंट्स की जॉब करता था। तो जिस व्यक्ति के पास वो जॉब करता था वो वकील थे, राइट? एक लॉयर के पास वो जॉब करता था। जॉब करते करते उसको 5-6 महीने हो चुका, एक 5-6 साल हो चुके थे, 4-5 साल हो चुके थे, बहुत लंबा पीरियड हो चुका था, जॉब कर रहा था। करते करते
एक दिन उसने कहा मैं अपना सेल्फ रियलाइजेशन करूं। वो गया, उस वक्त की बात बता रहा हूं जब मोबाइल फोन नहीं होते थे दोस्तों। तो वो एक पीसीओ बूथ पे गया, राइट। एक पीसीओ, आपको याद है ना पीसीओ, जो टेलीफोन करने वाले पीसीओ बूथ होते थे, जहां से हम दुकानों पे जाते थे पीसीओ, वहां से हम लोगों को फोन करते थे। हाँ या ना, सर हिला सकते हो, मेरे को पता चल जाएगा हाँ या ना। हाँ राइट, थैंक यू। तो वो एक पीसीओ बूथ पे गया, एक दुकान पे गया जहां पे पीसीओ बूथ था, उस दुकान पे खड़ा हुआ और उसने एक नंबर मिलाया। और नंबर मिलाया तो वहां पे दूसरे व्यक्ति ने फोन उठाया, तो उसने बोला सर मेरे को आपका नंबर किसी से मिला है और मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। उस अकाउंटेंट ने बोला कि सर मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूं, तो क्या आप मुझे नौकरी दोगे? तो उधर से आवाज आई कि दोस्त हमारे पास ऑलरेडी अकाउंटेंट है, तो हमारे पास कोई नौकरी नहीं है आपके लिए, सॉरी। तो इधर से जो अकाउंटेंट था उसने बोला कि सर आपके पास ऑलरेडी कोई नौकरी नहीं है, तो अकाउंटेंट है, मैं जो आप सैलरी उसको दे रहे हो, मैं उससे 50% सैलरी में भी आपके पास काम करने को तैयार हूं, या आप उसे निकाल दो इसका मतलब, और मुझे मुझे ले लो, मैं 50% सैलरी में भी आपके साथ काम करने को तैयार हूं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, ये सेल्फ रियलाइजेशन, इसको मैं कहता हूं सेल्फ एनालिसिस, राइट। और इसको आपने अपनी जिंदगी में कैसे लेके आना है मैं नहीं जानता, बट लेके जरूर आना। ये एक्सरसाइज आप सब लोग करोगे आज, राइट। कैसे करोगे मेरे को नहीं पता, अपनी अपनी लाइफ में सोचना और कोशिश करना करने की। तो ये कहानी इसके बहुत ध्यान से सुनना, राइट। तो वो अकाउंटेंट ने दूसरा क्वेश्चन बोला कि सर आप 50% पैसा दे दो, जो उसको पैसा दे रहे हो अकाउंटेंट को, जो अपने आपके पास जो सैलरी पे है, उसे 50% पे पैसे पे मैं आपको आने को तैयार हूं, आप मुझे 50% सैलरी पे रख लो। तो उधर से आवाज आई नहीं, हम उसको नहीं निकालना और हमारे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं, राइट। अब ये फिर अकाउंटेंट ने बोला सर जो आपके पास अकाउंटेंट है वो तो अकाउंट का काम करता है, मैं अकाउंट के अलावा, वो अगर 7 घंटे करता है तो मैं 10 घंटे आपके साथ काम करूंगा, मैं अकाउंट्स के अलावा भी और सारे बहुत सारे काम करूंगा, राइट। आप मुझे नौकरी दे दो बस। तो उधर से आवाज आई नहीं, हमें उस अकाउंटेंट को नहीं निकालना, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। अब इस अकाउंटेंट ने जब ये सुना, फोन रखा और फोन रख दिया। और फोन रख दिया तो जिस दुकान से पीसीओ से फोन कर रहा था, तो वो दुकानदार बैठा ये सुन रहा था सामने। तो दुकानदार ने बोला यार आप 50% सैलरी पे काम करने को तैयार हो, तो एक काम करता हूं, मेरे पास भी एक अकाउंटेंट है, मैं उस अकाउंटेंट को निकाल देता हूं और आपको रख लेता हूं, 50% सैलरी पे मेरे पास आ जाओ। सो इस अकाउंटेंट ने बोला नहीं दोस्त, थैंक यू सो मच आपकी इस ऑफर के लिए, बट मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। तो दुकानदार ने बोला क्यों भाई, आप मेरे पास काम क्यों नहीं कर सकते? आप तो अभी फोन पे मेरे सामने बोल रहे थे कि 50% सैलरी पे आप काम करने को तैयार हो। तो उस अकाउंटेंट ने एक लाइन बोली, उसने कहा मैं सेल्फ एनालिसिस कर रहा था, मैंने अपने ही मालिक को फोन किया था केवल ये चेक करने के लिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा मुझे आप लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं। आप आई होप समझ गए हो, आप समझ गए होगे मेरा इशारा। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सेल्फ एनालिसिस टेस्ट कर पाओ? मैं नहीं जानता, बट आज सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, चाहे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे आप अपने अपलाइन को फोन करके कुछ बोलो, अपनी डाउनलाइन को फोन करके कुछ बोलो, अपने हस्बैंड को कुछ फोन करो, अपने बच्चों को फोन करो, मुझे नहीं पता, बट आज कुछ करो यार, राइट। आज कुछ करो। हाँ एक चीज बता दूं, पकड़े जाओगे मोबाइल नंबर से नहीं करना, राइट। और मोबाइल पे नहीं करना, क्योंकि नंबर आएगा तो फंस जाओगे, तो लैंडलाइन टू लैंडलाइन करना है, ओके राइट। बस मैं थोड़ी सी टेक्निक भी समझा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस टेस्ट इतना आसान नहीं है, ये बहुत भयंकर टेस्ट है। बट उस व्यक्ति ने एक चीज समझा दी कि उसको अपने ऊपर कितना विश्वास था, उसको अपने ऊपर कितना विश्वास था। इसीलिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बिलीवर इज अचीवर, बिलीवर इज अचीवर।
जिसको अपने ऊपर विश्वास है वही विजेता है, उसको डरने की कोई बात ही नहीं है। बिलीवर इज अचीवर, उसको कोई नहीं हरा सकता। मैं एक लाइन बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। जिस दिन आप अपनी सोच अपने बारे में बदल लोगे, उस दिन दुनिया उनकी उनकी सोच आपके बारे में बदल लेगी। अगर आप कहोगे ना मेरे बस की नहीं है, मैं वेस्टीज नहीं कर सकता, दुनिया पता है क्या कहेगी, अबे तेरे बस की तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। और आप कहोगे ना अरुणिमा सिन्हा मैं बिना टांगों के माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूं, दुनिया कहेगी यस तुम कर सकते हो। बिलीवर इज अ अचीवर दोस्तों, कभी हार नहीं माननी दोस्तों, लड़ डट जाना है, आगे बढ़ना है, बिलीव करना है ऊपर। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि आपकी डाउनलाइन को या आपके अपलाइन को या किसी और को या आपकी फैमिली को आपके ऊपर विश्वास होगा? नो, बिल्कुल नो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव योरसेल्फ, यू आर द वन हु इज गोना चेंज एवरीथिंग। और मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं वेस्टिजियंस आर बॉर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। वेस्टिजियंस का तो जन्म ही हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हुआ, और वेस्टिजियन तो ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट ही कर रहे हैं, कि वर्ल्ड में पहुंच चुके, 7 कंट्रीज में तो नेटवर्क बना चुके, 30वें नंबर पे वर्ल्ड में आ चुके। अरे अभी तो देखो और क्या क्या, ये तो हम पैदा ही इसलिए हुए हैं दोस्तों। एक समय आएगा कि आपके चैप्टर्स सिलेबस में होंगे, लोगों की किताबों में होंगे। और ये चीज मैं आपको आज बता रहा हूं। अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने एक टेस्ट था उनका, जो जैसे आईएएस के टेस्ट होते हैं या स्कूलों के अलग अलग, आप समझ सकते होंगे, ऐसे टेस्ट में वेस्टीज के क्वेश्चंस उस टेस्ट में पूछे गए। वेस्टीज कंपनी के बारे में उस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए, मेरे पास पूरी रिपोर्ट आई, और वी फील सो प्राउड। और ये भी पॉसिबल तब हुआ जब आप लोगों ने अपने ऊपर विश्वास किया। आप लोगों का विश्वास आज वेस्टीज को कहां से कहां लेके जा रहा है। ये वेस्टीज की मैनेजमेंट का विश्वास नहीं, वेस्टीज की मैनेजमेंट ने एक रास्ता दिया है आपको, भाग आप रहे हो उस रास्ते पे, चल आप रहे हो उस रास्ते पे, बढ़ आप रहे हो उस रास्ते पे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और हमेशा ऑलवेज ऑलवेज बस बिलीव, ऑलवेज रिमेंबर। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मिस्टेक इज अ टीचर। मिस्टेक इज अ टीचर। मिस्टेक करो, ये मत सोचो कि मेरे को मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, मैं एक चीज उनसे पूछना चाहूंगा, मुझे एक बात बताओ, क्या जब आपने पहली बार खाना बनाया था तो क्या बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत स्वाद बनाया था? नहीं, लेडीज कह रही है नहीं, यस, बिल्कुल नहीं। वो बार बार करने के बाद बना। मिस्टेक इज अ टीचर। डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मेरे से नहीं होगा, सोचना है एफर्ट करके तो देखती हूं, करती हूं ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अरे बहुत अच्छा ही बनेगा, चिंता क्यों करते हो, बिल्कुल। बट वो सोचना है, अपने ऊपर बिलीव करके। एक फीमेल पहली बार, चाहे वो आटा गूंथती है, चाहे वो चपाती बनाती है, चाहे वो सब्जी बनाती है, आप खुद देखो, चाहे वो कोई खाना बनाती है, बट वो अपने ऊपर बिलीव करके वो खाना बनाती है, वो बिलीव करके बनाती है कि सबको पसंद आएगा, और वो बिलीव ही सबको पसंद आता है। हाँ ऑब्वियसली नमक मिर्च का मसाला ये थोड़ा मोटा चलता रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिस्टेक इज अ टीचर। गलतियां करो, बट एक चीज हमेशा याद रखो कि गलतियों से सबक भी लेना है। कि क्या चीज की, मैं हमेशा कहता हूं इस पृथ्वी पे 2 ही प्रकार के लोग हैं, इस पृथ्वी पे 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक सफल, जो सफल हो चुके, और दूसरे असफल नहीं। उसको असफल नहीं कहते, उनको कहते हैं लर्नर, जो अभी सीख रहे हैं। इस पृथ्वी पे कोई भी असफल नहीं है दोस्तों, इस पृथ्वी पे जो आ गया, क्योंकि आप एक चीज याद रख लो, आप जैसा, आपको भगवान ने जिसने भी बना के इस पृथ्वी पे भेजा है ना, आप यूनिक हो, क्योंकि आप जैसा दूसरा इस पृथ्वी पे नहीं है। एक भी व्यक्ति नहीं लेके आ सकते आप अपने जैसा दूसरा इस पृथ्वी पे। यूनिक, बहुत यूनिक हो आप कोई ऐसे वैसे नहीं आ गए इस पृथ्वी पे। बहुत कुछ पता नहीं मुझे कि क्या हुआ होगा कि हम पृथ्वी पे हैं, बट यूनिकनेस तो है हमारे अंदर, तभी हम यहाँ पे हैं आज, तभी हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं,
ऑब्वियसली हम जानवर नहीं है, हम चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो अलग है हमारे अंदर दोस्तों, और यूनिकनेस है। जिसने भी हमें बना के भेजा, यूनिक तो बना के भेजा, और ऐसा यूनिक बना के भेजा कि हमारा जैसा दूसरा इस पृथ्वी पे नहीं भेजा। तो बिलीव करना जायज है आपको अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट करना आपको जायज है अपने ऊपर दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑलवेज बी ट्रूथ, राइट, ऑब्वियसली। और लोग कहते हैं दीपक जी काम मेहनत बहुत कर रहा हूं, कुछ होता नहीं। मैं हमेशा उनको एक ही चीज कहता हूं, फल करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बी ट्रूथफुल, अपना वन ऑफ द बेस्ट दो, वन ऑफ द बेस्ट। आज जब मेरे को याद है 2004 में जब वेस्टीज को लॉन्च किया था दोस्तों, हमने भी तो लॉन्च किया ना वेस्टीज को। एमडी सर, मैं और कन्वर जी बैठे हुए थे, एमडी सर हमारे को सिखा रहे थे, बता रहे थे, वो पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने बोला कि दीपक ऐसे करना है, कन्वर ऐसे करना है, ये तुम्हारा रोल है, ऐसे पूरा। और हमने कंपनी को शुरू किया दोस्तों। 6 लोग थे हम, 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये कंपनी शुरू हुई थी, केवल 6, 10 प्रोडक्ट थे। और आज एक बिलीव जो एमडी सर, एक वेस्टीज की मैनेजमेंट का था, आप लोगों ने हमारे साथ आके वो ट्रस्ट दिखाया, और आज तकरीबन 2.25 करोड़ फैमिलीज आज इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, और उससे ज्यादा एवरी मंथ बन रही हैं। ये भी तो एक बिलीफ है ना। कर्म किया, काम किया हमने, वन ऑफ द बेस्ट। आज भी लगातार सुबह उठते ही आज भी ये सोचते हैं कि आज पहला दिन है हमारा, कि हम पहला दिन है वेस्टीज लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए वो पैशन के साथ हम आज भी वो काम करते हैं। बी ट्रूथ टू योरसेल्फ, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, पूछना कि जो भी काम आपने किया, जो भी काम किया, आपने खाना बनाया, आपने हाउस क्लीन किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, आपने ऑर्डर डाला, जो भी काम किया, क्या वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देके किया? दैट्स ऑल, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस ये पूछना, और इसका आंसर यस में जरूर होना चाहिए दोस्तों। और ये मत सोचो कि आंसर रिजल्ट क्या होगा। दीपक जी मैंने 50 लोगों को प्लान दिखाया, दीपक जी मैंने 25 लोगों को प्लान दिखाया, दीपक जी लोग नहीं आते, अरे ये सब सेकेंडरी है दोस्तों। टेक माय वर्ड, आपके अगर हार्ड वर्क में और बिलीव के साथ हार्ड वर्क अगर करोगे, मैं एक चीज बता दूं, वो ऊपर वाला भी आपके पास आ सकता है नीचे। इतना विश्वास आपको अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर होना चाहिए, इतना विश्वास। और ये बात फैक्ट है। ऐसी मैंने बहुत कहानियां पढ़ी, अभी मैं पढ़ रहा था परशुराम जी की एक कहानी, जिसमें परशुराम जी खुद पृथ्वी पे एक उस व्यक्ति के पास आए थे, वो एक व्यक्ति, और उसके माँ बाप को उन्होंने पांव छू के प्रणाम किया। और वो व्यक्ति पता है कौन? जिसके पास परशुराम जी खुद पृथ्वी पे आके प्रणाम किया, एक ऐसा व्यक्ति, मैं नाम आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये आप देखता हूं आपको कितनी नॉलेज है। एक ऐसा बच्चा इस पृथ्वी पे था जिसने अपने माँ बाप, अंधे माँ बाप को पूरी दुनिया का सैर कराया, पूरे इंडिया का सैर कराया। ये उस बच्चे का नाम क्या था? श्रवण कुमार। अरे वाह, आप ही बोल लो, बाकी तो सब म्यूट कर रखे रहा हूं। अरे तो लिख तो सकते हैं ना। श्रवण कुमार की भक्ति आप सोच के देखो दोस्तों। श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे, तराजू में बैठा के घुमाया उन्हें, क्योंकि एक माँ बाप की इच्छा थी, बस हमें घूमना है, और लग गए श्रवण जी। और आजकल के बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, माँ बाप कहाँ है पता ही नहीं बताने की जरूरत नहीं है आगे, है। बट श्रवण कुमार की भक्ति आप सोच के देखो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी माँ बाप के लिए, और अपने माँ बाप को कहा, उन्होंने, माँ बाप ने कहा हमें घूमना है, और वो घुमाने चल पड़े दोस्तों। और रास्ते में उनके फादर ने कहा, नदी आई तो फादर और मदर ने कहा हमें प्यास लगी है। तो श्रवण ने, अब जो दोनों को तराजू टाइप का बनाया हुआ था, और नीचे रखा, मम्मी पापा को बिठाया, और उस नदी में पानी भरने चले गए। पानी भर रहे थे कि भरते भरते जैसे उन्होंने पानी भरा और पलटे, तो पीछे एक परशुराम जी ने दूसरा रूप धर के पीछे खड़े हुए थे, और श्रवण बहुत मानते थे परशुराम जी को। तो परशुराम ने कहा, उन्होंने
उनके परशुराम जी के पास अगर आपको याद हो तो उनके पास तीर भी होता था, तलवार भी होती थी। वो पंडित भी थे, बट शत्रु वो क्षत्रिय भी थे, मतलब वो ऐसे रूप में होते थे हमेशा। तो श्रवण ने उन्होंने परशुराम जी ने श्रवण को बोला, बालक मुझे प्यास लगी है, ये जो पानी तुमने भरा है तुम मुझे पिलाओ। अब श्रवण ने कहा, प्रभु देखने में तो आपके मुख से तो बहुत तेज लग रहा है, और अस्त्र शस्त्र होने से आप क्षत्रिय लग रहे हो, और आपके वेशभूषा से आप मुनि लग रहे हो। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि आप हो कौन, और मैं एक नीच जाति का हूं। श्रवण ने बोला था कि मैं एक नीच जाति का हूं, और आपके मुख से तेज, अस्त्र शस्त्र आपके पास, और वस्त्रों से आप मुनि, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैंने आपको पानी पिला दिया तो परशुराम ने कहा, नहीं, मुझे तो आपके हाथ से ही पानी पीना है और आपको ही पिलाना है। उसने कहा, प्रभु ये मेरे माँ बाप के लिए मैंने जल भरा है। मेरे माँ बाप मेरे को बोला कि जल चाहिए उन्हें, और मेरे माँ बाप को मैं आपको नहीं पिला सकता, मेरे को अपने माँ बाप को पिलाना है। उसने कहा, परशुराम जी ने कहा, अरे तुम मेरे को नहीं देख रहे, मैं मुनि हूं। तो माँ बाप से पहले तो मुनि, योगी, पहले तो योगी को पिलाओ। और तुम मेरे तेज को देख रहे हो तो तुम कुछ भी समझ सकते हो, तो पहले मुझे पिलाओ। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, माँ बाप के लिए भरा है, माँ बाप को ही पिलाऊंगा, आप कोई भी हो। और दूसरा कारण ये कि मैं आपको पिला नहीं सकता क्योंकि मैं नीच जाति का, आप उच्च जाति के। और बहस हो गई दोस्तों की। और परशुराम जी अब प्रभु थे वो, तो उन्हें तो पीना था एक्चुअली में। उन्होंने कहा, तुम्हें पिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, श्रवण कहता नहीं पिलाऊंगा। उन्होंने कहा, पिलाओ मुझे। अब उन्होंने कहा, श्रवण ने कहा, प्रभु देख लो, नीच जाति के हाथ से आप कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उन्होंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पिला दे। उन्होंने कहा, मेरे माँ बाप, उन्होंने कहा, पहले माँ बाप है क्या? परशुराम जी ने कहा, तो वो बोले यहाँ पे बैठे हैं। तो परशुराम जी ने एक लाइन बोली, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। उन्होंने कहा कि तुम अपने माँ बाप को ये पिलाना चाहते हो और उसके लिए तुम भगवान को मना कर रहे हो। इससे बढ़िया भक्ति मैंने इस पृथ्वी, इस पूरे जगह कहीं नहीं देखी। तो सबसे पहले मैं तुम्हारी दुविधा का एक हल करता हूं। मैं भगवान आपके मम्मी पापा के चरण स्पर्श करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, जिससे ऑटोमेटिकली उनकी प्यास बुझेगी और ये पानी मैं पीऊंगा। जस्ट इमेजिन दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी भक्ति इतनी सुदृढ़ है? क्या आप इतने पैशनेट हो अपने कैरियर के लिए? क्या आप इतने पैशनेट हो अपने लिए? क्या आने वाले डाउनलाइंस या अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए? मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं नहीं जानता। मैं तो केवल बता सकता हूं आपको, और ये भी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, सुनी है दोस्तों, बस। बट रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी ने खूब कहा है, झुकते हैं भगवान भी, झुकाने वाला होना चाहिए। आपकी भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। आपके अपलाइन, अगर आप गुरु हो तो आपकी गुरु में इतनी क्षमता होनी चाहिए। आप डाउनलाइन हो तो डाउनलाइन में क्षमता होनी चाहिए। अपलाइन हो तो अपलाइन में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपका कोई डाउनलाइन आपको छोड़े ना और आपका अपलाइन को छोड़े ना। कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। लास्ट कहानी सुना रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनो। एक भिखारी जा रहा था तो उसे एक सोने की भरी हुई पोटली रास्ते में मिल गई। भरी हुई पोटली। उसने देखा, भिखारी था, उसने देखा एक पोटली पड़ी है, उसने उठाया और उसके अंदर सोने की अशर्फियां। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, प्रभु की लीला, मुझे क्या टेंशन, ये तो अब मेरी। कि अचानक उसने देखा कि एक अंधा साहूकार वहीं पे बैठा हुआ रो रहा है। एक अंधा साहूकार वहीं पे पास में है और रो रहा है और कह रहा है कि यार, मेरी सोने की भरी हुई अशर्फियां से भरी पोटली खो गई। मेरी एक पोटली खो गई जो सोने से अशर्फियां भरी हुई थी, तो कोई उसे मेरे पास मिला दे, क्योंकि वो अंधा है साहूकार। उसने कहा, मेरे को वो मिल नहीं रही, कोई मेरे को वो दिला देगा अगर, तो मैं उसको इनाम में कुछ अशर्फियां दे दूंगा। अब भिखारी को वो अशर्फियों की
पोटली मिल गई थी और साहूकार अंधा था, वो सामने बैठा था। अब साहूकार पोटली उठाई भिखारी ने और देखा कि साहूकार ऐसे रो रहा है और ये बोल रहा है। अब दो चीजें थी दोस्तों, एक क्योंकि साहूकार अंधा था तो भिखारी वो पोटली लेके चले जाता, कोई नहीं देख रहा था। दोस्तों जब कोई नहीं देखता ना तो एक व्यक्ति जरूर देखता है, आप खुद। भगवान नहीं, आप खुद अपने आप को जरूर देखते हो। आप 100% जो भी काम करते हो वो आप खुद जरूर जानते हो, खुद जरूर जानते आप वो सही है या गलत है। मैं नहीं जानता, बट आप खुद तो जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। आपको खुद से तो आंसर, अपने आप को तो आंसर देना पड़ेगा दोस्तों, ये तो फैक्ट है। अब भाग नहीं सकते अपने आप से, और यही लाइफ है। तो भिखारी ने सोचा यार मैं ये लेके भाग जाता हूं, ये तो अंधा साहूकार है, क्या फर्क पड़ता है, इसको क्या दिख रहा है। दूसरे ही पल उसने कहा नहीं यार, ये तो अंधा है और इसको मतलब मैं लेके भाग गया तो मैं तो बड़ा गलत काम कर दूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो साहूकार के पास गया, उसने साहूकार को वो पोटली दी और कहा मालिक ये रही आपकी पोटली, ये यहाँ पे पड़ी थी और ये आप ले लीजिए। तो साहूकार ने बहुत धन्यवाद किया उस भिखारी का, और भिखारी का बहुत धन्यवाद किया और बोला थैंक यू सो मच, और जाने लगा। अब जब जाने लगा साहूकार तो भिखारी ने बोला प्रभु साहूकार जी, आप बोल रहे थे कि आप कुछ इनाम दोगे, मैं 4 दिन से भूखा हूं, कुछ इनाम क्या देना, मुझे बस खाना खिला दो, आप मुझे खाना खिला दो, यही मेरे लिए बहुत है। तो अगर आप खाना ही खिला दोगे तो बहुत है, बाकी सब चीजें छोड़ो। तो साहूकार, अब पोटली मिल गई थी साहूकार को, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा इस भिखारी को क्या इनाम दूंगा, छोड़ो रहने दो। दोस्तों कई बार आप काम करते हो, आप मन से काम करते हो, दिल से काम करते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट से काम करते हो, बट शायद सामने वाला आपको रिजल्ट देने में कंजूसी करता है, आपको नो बोल देता है। जब आप इस चीज का मार्केटिंग प्लान लोगों के पास लेके जाते हो, आप पूरी क्षमता से लोगों को बताते हो, बट सामने वाला मना कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोरी सुनना आज बड़ा मजा आएगा आपको। तो वो साहूकार को के मन में लालच आ गया, उसको तो पोटली मिल गई थी उसकी। उसने कहा यार इसको क्या दूं, छोड़ो इसको। उसने कहा कि पहले मैं गिनूंगा। साहूकार ने कहा मैं अशर्फियां गिनूंगा और पहले मैं चेक करूंगा तूने चोरी तो नहीं की। दोस्तों कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा, आप क्या 100% दे रहे हो अपने काम के लिए, चेकिंग होगी आपकी भी, कोई ना कोई तो चेकिंग आपकी भी कर रहा है। तो साहूकार ने बोला कि मैं तेरी चेकिंग करूंगा, मेरी अशर्फियां पूरी हैं या नहीं। और साहूकार ने अशर्फियां गिननी शुरू की। जब साहूकार ने अशर्फियां गिननी शुरू की तो उसमें 25 अशर्फियां निकली। तो साहूकार ने बोला वो चोर, इसमें तो 50 थी, अब 25 ही रह गई, 25 तूने ले ली। ऐसे ही होता है ना आपके साथ, आप वन ऑफ द बेस्ट काम करते हो बट कल्प्रेट भी आप ही होते हो। आप वन ऑफ द बेस्ट काम करते हो, अपनी पूरी क्षमता से करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, बट फिर भी गालियां किसको पड़ती हैं, वापस। ऐसा ही होता है ना। अब साहूकार ने भी यही बोला, साहूकार ने बोला तू चोर है, तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने तो बल्कि मेरी 25 अशर्फियां और ले ली, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। अब जो भिखारी था वो तो सच्चा था, उसको तो कोई टेंशन नहीं थी, बट जो साहूकार था वो तो गलत बोल रहा था और उसको पता था 25 अशर्फियां हैं, उसकी पोटली में 25 ही थी। अब वो जानबूझ के दिखाने लगा, जानबूझ के बताने लगा अरे मैं तेरे को पुलिस में पकड़ा दूंगा, मैं सिपाही पुलिस में पकड़ा दूंगा। वो ऐसे बोल रहा था साहूकार और भिखारी, ये वार्तालाप चल रही थी कि सामने पुलिस खड़ी थी, सिपाही खड़ा था, सिपाही ये सब सुन रहा था। सिपाही ने बोला साहूकार आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये भिखारी गलत है, इसी ने 25 अशर्फियां ली है और राजा के पास लेके चलता हूं और राजा इसका फैसला करेंगे। अब जैसे सिपाही ने बोला तो जो भिखारी था उसने कहा चलो सर अभी चलो, राजा के आप कहीं पे भी चलो, मेरे को कोई डर नहीं है। जब आप सच्चे होते हो ना दोस्तों तो आपको कोई डर नहीं होता, आपको कोई डर नहीं होता। बट साहूकार उधर से वो डरा, उसने कहा अरे यार राजा केवल इस चीज के लिए हम राजा के पास क्यों जाएं, रहने देते, राजा के पास नहीं जाते,
इसको सिपाही आप इसको पकड़ के ले जाओ, बात खत्म, और कुछ नहीं। अब सिपाही ने बोला नहीं, और राजा के पास तो जाना पड़ेगा क्योंकि इसने 25 अशर्फियां आपकी चोरी की है, तो चलो राजा के पास। अब राजा के पास चले गए दोनों। अब राजा के महल में राजा के सामने खड़े हो गए दोनों। अब साहूकार भी खड़ा है अंधा और भिखारी भी खड़ा है। तो राजा ने पूछा भी बताओ क्या है। तो भिखारी ने बोला मालिक मैं जा रहा था, मेरे को एक 25 ये अशर्फियों की पोटली मिली, मैं देखा साहूकार रो रहा था, मैंने उठाई, मेरे को लगा ये उसकी होगी, मैंने उसको दे दी, और जब दे दी तो साहूकार ने मुझे बोला इसमें तो 50 थी, उसने तो मेरे को उल्टा चोर बना दिया, इसमें तो 25 निकली है। दोस्तों राजा ने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना। राजा ने बोला लगता है ये पोटली इस साहूकार वाली है ही नहीं। ये जो पोटली है ये शायद जो साहूकार की पोटली थी जिसमें 50 अशर्फियां थी, ये वो वाली नहीं है, तो ये पोटली साहूकार से पहले ले लो। तो सैनिकों ने वो पोटली ले ली। फिर राजा ने बोला अब एक काम करो, इसमें 25 अशर्फियां हैं, 12 राजकोष में डाल दो, क्योंकि इसका तो कोई मालिक ही नहीं है, तो 12 राजकोष में डाल दो और 13 इस गरीब को दे दो, क्योंकि ये तो इसी ने ढूंढी है। तो 13 इस गरीब को दे दो, भिखारी को दे दो, 12 राजकोष में डाल दो और इस साहूकार को बाहर निकाल दो। जब आप सच्चे होगे ना, पूरी क्षमता से काम करोगे ना, ऊपर वाला, आप सफलता के पीछे नहीं जाओगे दोस्तों, सफलता झक मार के आपके पास आएगी। टेक माय वर्ड, सफलता झक मार के आपके पास आएगी। बी ट्रूथ टू योरसेल्फ। वन ऑफ द बेस्ट काम करना है, वन ऑफ द बेस्ट, पैशन के साथ। आई सेड, मैंने बोला मिस्टेक इज अ टीचर, डरना नहीं है काम करने से, नेवर गिविंग अप, छोड़ना नहीं है। थॉमस एडिसन, बल्ब का आविष्कार 9,999 गलत, 10वीं में 1000 बार। लोग आपको बहुत कुछ समझाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, बहुत XYZ बहुत कुछ होगा दोस्तों, बट एक चीज, आपके पास आपका दिमाग भी है, आपके पास आपकी लाइफ है, लाइफ के डिसीजन आपके हैं, आपको ही लेने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार, एक लास्ट लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कई बार ये सुनी होगी आपने लाइन, कई बार आपके हाथ में वो ऊपर वाले ने वन ऑफ द बेस्ट काम दे दिया, बेस्ट चीज दे दी है, बट आपके पड़ोसी ने आपको बोल दिया ये आपके लिए बेकार है, और आप वो बेस्ट चीज को छोड़ के वर्स्ट चीज के पास चले जाते। दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग लर्नर लाइफ टाइम रहते हैं, 5% लोग इस पृथ्वी पे सफल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। दैट्स ऑल। उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, वो कभी दूसरों की बातों में नहीं आते, वो अपनी जिंदगी के निर्णय खुद बिल्कुल क्लैरिटी विजन से लेते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एनरिच करते हैं। आज मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वेस्टीज तकरीबन 16 साल, 2 जून को 16 साल हो जाएंगे दोस्तों, और 16 सालों में वेस्टीज ने क्या किया है मुझे आज बताने की जरूरत नहीं। आज हजारों नहीं लाखों लोग कैसे आज सफलता के आलम पे पहुंच चुके, मुझे बताने की जरूरत है दोस्तों? नो। आज यूट्यूब से लेके इंस्टा से लेके फेसबुक से लेके हर जगह आप देखो वेस्टीजियंस अपनी सक्सेस। और अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट मंथ अभी मेरे पास एक बच्चे 21 साल के बच्चे का, उसने मेरे को अपना मैसेज भेजा कि सर मेरा चेक 1.25 लाख, 1,36,000 पता नहीं 1,31,000 रुपए आया पिछले महीने अप्रैल का। जब पूरा वर्ल्ड रुका हुआ है, वेस्टीजियन भाग रहे हैं। जस्ट इमेजिन, 21 साल के बच्चे का चेक 1,31,000, और वो क्रूज पे भी गया था और उसने बताया था कि उसके फादर कबाड़ी का काम करते हैं। फील सो प्राउड जब आज का यूथ और किस तरीके से लोग वेस्टीज में आके अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, ये 3 महीने मैंने कहा था 4 अप्रैल मई जून, ये 3 महीने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन मंथ होंगे हर वेस्टीजियन के लिए, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन मंथ। अप्रैल में हमने 1% का पूल लॉन्च किया, मई में हम लोगों ने प्री एनिवर्सरी ऑफर और LOB रूल चेंज किया जो UCD एंड अबव ने हमारे को सजेस्ट किया था। और दोस्तों जून आने वाला है और मैं आपको बता रहा हूं 2 जून, 6 मई को आप लोगों ने मिठाइयां चॉकलेट बहुत खाए थे, मेरे को पता चला है। जब ये प्री एनिवर्सरी ऑफर आई ना, सब के सब लग गए थे, राइट?
और 2 जून को फिर वो एक ऐसा दिन आने वाला है जब हम सब लोग मिलकर इतनी खुशियां, 16वीं सालगिरह तो मनाएंगे ही मनाएंगे, साथ में आप लोगों के लिए बहुत कुछ वेस्टीज की मैनेजमेंट लेके आ रही है, बहुत कुछ वेस्टीज की मैनेजमेंट लेके आ रही है। जस्ट वेट एंड वॉच। वेस्टीज एक परिवार जो हमारे एमडी साहब ने शुरू किया, मैं थैंक्स कहता हूं हमेशा हमारे एमडी सर की विजन को, जो उन्होंने 16 साल पहले लिया और आज 7 कंट्रीज में हम पहुंच चुके, और 2025 तक हमारा वादा है आपसे कि हम 50 कंट्रीज में होंगे, 20,000 करोड़ की टर्नओवर जो हम पूरे वर्ल्ड से ले रहे होंगे, और उसमें 10,000 करोड़ हम इंडिया से ले रहे होंगे, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड में वेस्टीज का नाम पहुंचाएंगे। और ये अकेले नहीं, ये सब मिलके आप सब लोग, और यही काम करना है वेस्टीजियंस ने, क्योंकि वर्ल्ड ने देखने ये चेहरे, ये तो आने वाले टाइम में मैं आपको गारंटी बता सकता हूं वर्ल्ड ने देखने ये चेहरे। और आज वेबिनार के थ्रू कई हो सकता है कल आप में से कोई व्यक्ति थाईलैंड में अपनी टीम को वेबिनार कर रहा हो, कोई फिलीपींस में कर रहा हो, कोई रशिया में कर रहा हो, कोई यूएस में कर रहा हो, ये सब आप करोगे, ये फ्यूचर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। बट लास्ट एक ही लाइन बोलूंगा, जो एक स्टोरी मैं आजकल सुना रहा हूं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की, यूट्यूब पे जाके उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो मैंने सुनाई। बट उसकी एक लाइन मैं आपको केवल बोलता हूं कि लोग अक्सर इम्पेशेंट रहते हैं, वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं और एक ही दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं। दोस्तों, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक दिन में वेस्टीज में कुछ नहीं मिलेगा, एक दिन में वेस्टीज में कुछ नहीं मिलेगा। बट हां, आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा है, ऊपर वाले ने डाल के भेजा है कि आप जो चाहोगे, अगर आप वेस्टीज में दृढ़ संकल्प, पेशेंस, परसिस्टेंस के साथ काम करते रहे, तो आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा है कि आप जो चाहोगे आपको वेस्टीज से 100% मिलेगा, वो 100% मिलेगा। ये वादा है आप, और यही चीज कि आने वाला कल एक बहुत बहुत सुनहरा भविष्य हम सब लोगों का इंतजार कर रहा है, आप लोगों के माध्यम से हमारा भी। ये मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये मत सोचिएगा कि हमारी वजह से आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, राइट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, और केवल ये स्टोरीज के माध्यम से मैंने कोशिश की आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की। चलता रहेगा, बट अपना हार्डवर्क करना है, बिलीवर इज अचीवर, बिलीव करना है। लास्ट लाइन, आलस में आलस करना है दोस्तों, आलस से आलस। मैं देख रहा हूं कितने लोग अभी भी लेटे हुए हैं, आलस से आलस करो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। ये आलस बड़ा चीज है, आलस से आलस करना। जिसने मान लिया, और यहां मैं देख रहा हूं कितने लोग, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई क्लिनिक पे बैठा है, वो काम भी कर रहा है और ईयरफोन लगा के सुन भी रहा है मेरे को, अमेजिंग। ये वो लोग हैं जो आलस से आलस करते हैं, और यही ऐसे ही बनना है हमने, आलस से आलस करना है। और बिलीवर इज अ अचीवर, मिस्टेक इज अ टीचर, अबंडेंस माइंडसेट, बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। देवेंद्र भाई, कोई क्वेश्चंस अगर हो किसी के भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गुरुदेव। कुछ लोगों के सवाल आए थे कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी हमें कोरियर की जो सेवा है वो ठीक से नहीं मिल पा रही है। सो आई डू अंडरस्टैंड दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि सॉरी भी बोलूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं सिचुएशन कैसी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इवन हमारे कई इंप्लॉइज जगह जगह जाके, और पूरे हिंदुस्तान में, आप सोचो। रुको, आज मैं आपको एक मैसेज सुनाता हूं। आज ही मैसेज आया, और ये बहुत अच्छा मैसेज, आज यूट्यूब पे भी है और मैं हर जगह हूं, तो ये मैसेज आज मैं सबको, मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज आज बताना चाहूंगा। दोस्तों बहुत ध्यान से, यूएस की पॉपुलेशन है 33.1 करोड़, रशिया की है 14.6 करोड़, जर्मनी की है 8.5 करोड़, टर्की की है 8.4 करोड़, फ्रांस की है 6.5, इटली की है 6.1, स्पेन की है 4.5, पोलैंड की है 4.25, रोमानिया की है 2 करोड़, नीदरलैंड की है 2 करोड़, ग्रीस की है 2 करोड़, आसपास बोल रहा हूं, बेल्जियम की है 1.25 करोड़, चेक रिपब्लिक 1 करोड़ समथिंग, पुर्तगाल 1 करोड़, स्वीडन 1 करोड़, हंगरी 1 करोड़, स्विट्जरलैंड तकरीबन 1 करोड़, बुल्गारिया 1.7 करोड़, डेनमार्क 0.6 करोड़, टोटल हो गया 105 करोड़। और ये कंट्रीज कितनी हो गई आपने गिन लिया होगा, है? अभी और बता रहा हूं, रुक जाओ, ये 25 कंट्रीज हैं जो स्मॉलर, द रेस्ट ऑफ द 25 स्मॉलर कंट्रीज, इसके अलावा 25 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरोप में है, तकरीबन जिसको टोटल मैं मिला लूं, उनकी 6 करोड़ की और पॉपुलेशन है। तो 105 प्लस 6, 111 करोड़, राइट।
और उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, एडिंग द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील जिसकी है 21 करोड़ और अर्जेंटीना जिसकी है तकरीबन 5 करोड़, तो यानी कि तकरीबन 26 करोड़ और ले लो, तो 111 प्लस 26 टोटल हो गया दोस्तों 137 करोड़, यानी कि हिंदुस्तान बन गया। अब ये जो चैलेंज है ना, अब सोच के देखो, क्या 4 डिलीवरीज नहीं मिल रही, या एक्स हो गया या वाई हो गया, अब सोच के देखो वहां क्या हो गया। अरे बाप रे बाप। तो मैं केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट हैव पेशेंस, वी आर ऑन द जॉब, ट्रस्ट अस, हम आप लोगों की सेवा के लिए हैं, हम आप लोगों के लिए हैं, पूरी मेहनत पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हम दें। डिलीवरीज में कोई प्रॉब्लम है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, उसकी वजह से ये थोड़ा सा चल रहा है, बट बहुत जल्दी ये सब स्मूथ हो जाएगा। जस्ट वेट, जस्ट हैव पेशेंस एंड वी विल ओवरकम दिस। ये भी एक सर्कमस्टांसेस है, ये भी ओवरकम हो जाएंगे और 2-3 दिन में, बिल्कुल चिंता मत करना दोस्तों, बी विद अस, दैट्स ऑल आई कैन से राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सवाल और है सर, हम सबको कल एक मैसेज फ्लोट हुआ है सोशल मीडिया पे कि डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल एसोचैम, यस बिल्कुल सही बात है, शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत प्राउड मूवमेंट है, बहुत प्राउड मूवमेंट है। एसोचैम आज गूगल पे जाइए, देखिए, उसके बारे में पढ़िए। एसोचैम एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया में, और उसका एक डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन शुरू हुआ है जिसके चेयरमैन आपकी कंपनी के वेस्टीज के एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर को चुना गया है। तालियां बजा सकते हैं दोस्तों, रियली प्राउड मूवमेंट। और लोग वेस्टिजियन से आज सीखने आ रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं यार, कि वो पूरा हिंदुस्तान आज बोल रहा है एमडी सर से समझना चाहता है। अभी बहुत सारे आप लोग आने वाले टाइम में अभी उनको देखोगे अलग अलग जगहों पे, और बहुत ज्यादा बड़ा अब हम लोग करने वाले हैं। सर अभी मेरे मोबाइल पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 2 जून को जो करने वाली है वेस्टीज, वो कुछ हिंट दे दें। मैं बता रहा हूं, हिंट में हिंट है, समझ लो, बूझ लो, समझदार हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। थैंक यू गुरुदेव, आपने बहुत बेशकीमती टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हमें टाइम मिलता रहेगा आपका। यार हमारा टाइम ही आप लोगों के लिए लेते रहो, बस हम तो यही कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर एक सवाल और लास्ट में, एक सवाल और। बोलो बोलो बोलो। एक सवाल हो रहा है कि सर अभी जो हमारे प्री एनिवर्सरी के ऊपर जो हमने ऑफर दिया है 25% का, राइट, क्या ये 3 महीने के बाद भी हम बढ़ा सकते हैं? लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। पास्ट से सबक लेना है गलतियों से, अनदेखा फ्यूचर, कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा। आप तो 3 महीने बाद की बात कर रहे हो, मुझे क्या पता। आज में जियो, बस केवल आज ही गिफ्ट है। अरे आज ही रेस्टोरेंट ले लो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, तालियां बजा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने सर को सुना, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम चल रहा है। तो आप सब लोग आए, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ सुना, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की वेबिनार को हम